औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक दफ़ा फिर आपको मैयर थ्योरी के कोर्स में खुशामदीद। आज हम मैयर थ्योरी के टॉपिक नंबर 33 को डिस्कस करने जा रहे हैं। लिबैक आउटर मैयर ऑफ एन इंटरवल। एक इंटरवल का जो लिबैक आउटर मैयर है वो क्या होता है। तो इसमें हम एक थ्योरम को जो है वो डिस्कस करते हैं कि लिबैक आउटर मैयर ऑफ एन इंटरवल इज इट्स लेंथ, यानी कि जो एक इंटरवल का लिबैक आउटर मैयर होता है वो उसकी लेंथ के इक्वल होता है। इसका मतलब ये है कि वो इंटरवल कोई भी हो सकता है, कि वो इंटरवल ओपन इंटरवल भी हो सकता है, वो क्लोज इंटरवल भी हो सकता है, क्लोज सेमी ओपन भी हो सकता है और सेमी क्लोज इंटरवल भी हो सकता है। ठीक है, तो उन सब की का जो बैक आउटर मेजर होता है वो उसकी लेंथ के इक्वल होता है, ये हम प्रूव करेंगे। तो इसमें हम जो है वो 3 केसेस डिस्कस करेंगे, एक क्लोज इंटरवल के लिए, एक ओपन इंटरवल के लिए और एक सेमी के लिए। तो अभी केस नंबर 1 देखते हैं हम। केस नंबर 1 है हमारे पास, लेट आई इज अ क्लोज इंटरवल ए बी इन आर। बाय डेफिनेशन ऑफ लेबैक आउटर मेजर, Lebesgue outer measure of I is equal to infimum of summation 1 to infinity length of I AI. Uh, sorry, I I सबसेट है यूनियन ऑफ आई का, यानी कि जो आई है हमारे पास वो आई आई जो है, यानी कि ये जो स्मॉल आई है वो अब 1 टू इन्फिनिटी है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा सीक्वेंसेस हैं जो कि इनफाइनाइट हैं और उनका यूनियन जो है वो अ, उसके अंदर पाया जाता है आई, वेयर आई आर ओपन इंटरवल कवरिंग आई, यानी ये वो एक ओपन इंटरवल है जो कि आई को कवर करता है अकॉर्डिंग टू लिबैक आउटर मेजर, एंड लेंथ ऑफ आई इज लेंथ ऑफ आईथ इंटरवल। तो ये उसका जो है एल आई जो है वो उसकी लेंथ है आईथ इंटरवल की। इन पार्टिकुलर फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, एक पर्टिकुलर केस में हम देखते हैं कि एप्सिलॉन जो है वो हमारे पास ग्रेटर देन 0 है, जो कि बहुत ही स्मॉल वैल्यू होती है। ए माइनस एप्सिलॉन और बी प्लस एप्सिलॉन विल आल्सो सर्व एज कवरिंग आई, यानी कि ये आल्सो कवरिंग आई, ये भी आई को कवर करता है। अगर हम उस इंटरवल में से एप्सिलॉन को उसकी पहली वैल्यू से में से माइनस कर दें और दूसरी वैल्यू में प्लस कर दें, तो ये एक हमारे पास ओपन इंटरवल है और ये आई को कवर कर जाता है, यानी कि ये सारी चीज़ें इसके अंदर कवर करती हैं। ए भी शामिल है, बी भी शामिल है। ठीक है, तो अब हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि ए बी जो है वो उसको कवर कर रहा है ए माइनस एप्सिलॉन ओवर 2 और बी प्लस एप्सिलॉन ओवर 2। हमने ये अपनी आसानी के लिए एप्सिलॉन ओवर 2 लिख लिया यहाँ पे। ठीक है, इस पे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, हमें पता है कि एप्सिलॉन जो है वो पॉजिटिव वैल्यू है और वो बहुत ही छोटी वैल्यू है। अगर उसको हाफ कर दें तो वो मज़ीद छोटी वैल्यू हो जाएगी, लेकिन फिर भी ये जो है इसको वो कवर कर जाएगी। तो अब हम बाय डेफिनेशन देखते हैं, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम लिबैक आउटर मेजर ऑफ आई जो है वो फिर लेस देन होगा इसकी लेंथ के, क्योंकि वो उसकी लेंथ के इन्फिमम के इक्वल होता है, तो लेंथ के समेशन के इन्फिमम के, तो इसकी लेंथ के जो है वो लेस होगा। तो इसकी लेंथ आप फाइंड करते हैं, यानी इसमें से इसको माइनस करें, बी माइनस बी प्लस एप्सिलॉन ओवर 2 माइनस ए प्लस एप्सिलॉन ओवर 2, तो प्लस एप्सिलॉन ओवर 2 और प्लस एप्सिलॉन ओवर 2 हमारे पास एप्सिलॉन बन जाएगा, और बी माइनस ए प्लस एप्सिलॉन, इसमें से इसको माइनस करें तो आ जाता है बी माइनस ए प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, एप्सिलॉन हमें पता बहुत ही छोटी वैल्यू है, इसलिए हम कह सकते हैं कि लिबैक आउटर मेजर जो है वो लेस देन ये है, तो इसलिए हम अगर ये एप्सिलॉन यहाँ से ख़त्म करें, हम साथ इक्वल है लगा सकते हैं। हम कह सकते हैं कि वो इक्वल भी हो सकता है जब वो एप्सिलॉन जो है वो ज़ीरो को अप्रोच करता है। तो हम कह सकते हैं लिबैक आउटर मेजर आई लेस और इक्वल टू बी माइनस ए, जहाँ पे एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है एंड एप्सिलॉन अप्रोच करता है 0 को, यानी कि ये वो 0 के बिल्कुल करीब ही है। ठीक है, इतनी बड़ी वैल्यू नहीं है। फॉर प्रूविंग मेजर आई
लिबैक आउटर मेजर आई ग्रेटर और इक्वल टू बी माइनस ए। हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास लिबैक आउटर मेजर जो है वो लेस आर इक्वल टू बी माइनस ए आया है। तो अब हमने लेंथ इक्वल प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको ग्रेटर और इक्वल ले लेते हैं। अगर ये ग्रेटर और इक्वल भी हमारे पास ये ट्रू साबित हो जाता है तो हम कहते हैं कि ये दोनों आपस में वैसे इक्वल है, क्योंकि एक दफ़ा लेस हमने प्रूव किया है। अब हम एक दफ़ा अगर ग्रेटर प्रूव कर देते हैं तो हम कहेंगे कि वो दोनों अगर लेस भी प्रूव हो रहे हैं ग्रेटर भी प्रूव हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो दोनों हैं इक्वल। ठीक है, तो अब हम लेट करते हैं आई के एक सीक्वेंस है बी अ काउंटेबल फैमिली ऑफ ओपन इंटरवल कवरिंग है। हमारे पास एक काउंटेबल जो फैमिली है ओपन इंटरवल की आई के, हम एक नया इंटरवल की जो है ना वो फैमिली ले लेते हैं जो कि इसको कवर करता है। ए बी इज़ बाउंडेड एंड क्लोज्ड। सो हम कह सकते हैं कि ए बी जो है वो सब इंटरवल है यूनियन ऑफ आई के का, इन उन सीक्वेंस के यूनियन का। तो बाय हाइन बोरेल देयर एग्जिस्ट अ फाइनाइट सब कवर कलेक्शन। तो हम एक नया सीक्वेंस ले लेते हैं आई जे जो कि 1 to n है, जो कि हमारे पास फाइनाइट है। ठीक है, फाइनाइट सब कवर ले लेते हैं और हम कहते हैं कि वो जो ए बी क्लोज इंटरवल है वो इसके अंदर भी जो है वो पाया जाता है, यानी वो उसका सब इंटरवल है। सो लेंथ ऑफ ए बी क्लोज इंटरवल लेस आर इक्वल टू समेशन जे एन 1 to n लेंथ ऑफ आई जे। यानी हम कहते हैं कि ये अगर इसका जो है वो सब इंटरवल है तो इसका मतलब ये है कि इसकी लेंथ जो है वो लेस आर इक्वल टू इसके है। ठीक है, इसके समेशन के लेंथ ऑफ आई जे की। तो अब हम इसको इसकी लेंथ जो है वो हमारे पास आती है बी माइनस ए। तो हम लिख सकते हैं कि बी माइनस ए जो है वो लेस आर इक्वल टू है समेशन एल आई जे के, जो कि इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि या ये इससे लेस है तो इसका मतलब ये इससे ग्रेटर आर इक्वल है। ये इसको हम 3 का नाम दे देंगे। अब ऊपर 2 का हमने नाम दिया कि लिबैक आउटर मेजर ऑफ आई जो है वो लेस आर इक्वल टू बी माइनस ए है, तो उसको 2 का नाम दिया और इसको 3 का नाम दिया। अब ये ट्रू फॉर ऑल फैमिलीज ऑफ सीक्वेंस ऑफ ओपन इंटरवल कवरिंग आई इज इक्वल टू ए बी। यानी कि ये लेंथ ऑफ आई जे जो हमने प्रूव की है, उनका समेशन प्रूव किया है ग्रेटर आर इक्वल टू बी माइनस ए, तो ये तमाम फैमिलीज सीक्वेंस की फैमिलीज़ के लिए वो ट्रू है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि समेशन एल आई जे जो है लेस आर इक्वल टू समेशन एल आई के है, क्योंकि ये इससे लेस आर इक्वल होगा क्योंकि ये उससे छोटी है उसके, यानी कि वो उसकी सब कवर है ना, तो इसलिए वो उसका लेस आर इक्वल टू आएगा। तो अब टेकिंग इन्फीमम इन 3, जो हमारे पास पीछे 3 आई है वो है हमारे पास समेशन एल लेंथ ऑफ आई जे इज इक्वल टू बी माइनस ए। तो उसका हम अगर इन्फीमम लेते हैं तो वो हमारे पास लिबैक आउटर मेजर के इक्वल आएगा, क्योंकि वो हमारे पास डेफिनेशन होती है। अब इसका अगर हम इन्फीमम लें तो ये हमारे पास लिबैक आउटर मेजर के इक्वल आ जाता है। तो हम लिख सकते हैं कि लिबैक आउटर मेजर जो है वो ग्रेटर आर इक्वल है बी माइनस ए के। तो ये हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया कि लिबैक आउटर मेजर ऑफ आई जो है ग्रेटर आर इक्वल टू बी माइनस ए है। तो पीछे हमने 2 में प्रूव किया था कि लिबैक आउटर मेजर ऑफ आई जो है वो लेस आर इक्वल टू बी माइनस ए है। तो फ्रॉम 2 and 4 हम कह सकते हैं कि लिबैक आउटर मेजर ऑफ आई जो है, आई हमारे पास क्लोज इंटरवल ए बी है, तो वो हमारे पास इक्वल होगा बी माइनस ए के। ठीक है, ये हमारे पास केस 1 जो है वो हमने प्रूव कर दिया है कि क्लोज इंटरवल का लिबैक आउटर मेजर जो होता है वो बी माइनस ए के इक्वल होता है। इसको हम 5 का नाम दे लेते हैं क्योंकि हमें इसकी अभी आगे ज़रूरत पड़ेगी। अब हम केस 2 देखते हैं। हमारे पास केस 2 है इफ़ आई इज़ ओपन इंटरवल ए बी। अगर ये ओपन इंटरवल है तो इसका मतलब है ये इसके अंदर पाया जाता है, यानी कि ओपन इंटरवल में ए भी शामिल नहीं है, तो यहाँ पे ए भी शामिल है, तो ये इसका मतलब है इसके अंदर पाया जाता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका लिबैक आउटर मेजर जो है वो लेस देन होगा लिबैक आउटर मेजर ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी के। अब यहाँ पे क्लोज इंटरवल ए बी हमारे पास जो है वो बी माइनस ए है, तो हम कह सकते हैं कि लिबैक आउटर मेजर ऑफ ए बी ओपन इंटरवल लेस दैन बी माइनस
AK. By monotonicity of Lebesgue outer measure for epsilon greater than 0, हम कहते हैं कि A प्लस एप्सिलॉन ओवर 2, यानी कि हम इस ओपन क्लोज इंटरवल के अंदर अगर हम एप्सिलॉन ओवर 2 जो है वो प्लस करते हैं और इसी तरह एप्सिलॉन ओवर 2 जो है वो माइनस करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये जो है ये इससे भी छोटा एक इंटरवल बन जाएगा जो कि इसके अंदर पाया जाता है, यानी कि ये वाला इंटरवल जो है इसके अंदर पाया जाता है। तो अब इन दोनों का हम लेबैक आउटर मेजर लेंगे तो इसका लेबैक आउटर मेजर जो है वो इसके लेबैक आउटर मेजर से लेस होगा। तो इसका लेबैक आउटर मेजर इसकी लेंथ के इक्वल होगा, तो इसकी लेंथ हमारे पास क्या बनती है, क्योंकि हमने पीछे प्रूव किया है कि लेबैक आउटर मेजर ऑफ क्लोज इंटरवल जो होता है वो B माइनस A होता है। तो ये क्लोज इंटरवल है, तो इसका लेबैक आउटर मेजर हमारे पास आएगा इसमें से अगर इसको हम माइनस कर दें, तो इसमें से इसको माइनस करें तो B माइनस A एक तो आएगा और साथ माइनस एप्सिलॉन ओवर 2 और माइनस एप्सिलॉन ओवर 2 ये हमारे पास माइनस एप्सिलॉन बन जाएगा। तो इसका लेबैक आउटर मेजर हमारे पास आएगा B माइनस A माइनस एप्सिलॉन, जो कि लेस देन है लेबैक आउटर मेजर ऑफ AB ओपन इंटरवल। तो आप एप्सिलॉन यहाँ से अगर हटा दें, क्योंकि एप्सिलॉन हमारे पास एक पॉजिटिव ग्रेटर वैल्यू है, तो हम कह सकते हैं कि B माइनस A जो है वो या लेस है या इक्वल है लेबैक आउटर मेजर ऑफ AB के। ठीक है, तो अब फ्रॉम 7 एंड 6 एंड 5, तो हमारे पास अगर ये 6 जो है इसकी जगह पे हम लगा दें कि B माइनस A, क्योंकि ये हमारे पास हमने ऊपर 5 में प्रूव किया था कि उसकी जो क्लोज इंटरवल की लेबैक आउटर मेजर है वो B माइनस A होता है। तो अगर ये B माइनस A जो है ग्रेटर है इससे, ठीक है, यानी कि ये लेस है B माइनस A से, और यहाँ हमने ये प्रूव किया कि ये ग्रेटर और इक्वल है इससे, तो फ्रॉम 6 एंड 7 हम कह सकते हैं कि वो दोनों इक्वल है, क्योंकि यहाँ पे लेस प्रूव हो रहा है, यहाँ पे ग्रेटर और इक्वल प्रूव हो रहा है। इसका मतलब है या तो वो इक्वल हो सकता है, ठीक है, तो ग्रेटर और इक्वल, एक जगह पे ग्रेटर है एक जगह पे लेस है, तो इसका मतलब है कि ना तो वो लेस होगा ना ग्रेटर होगा, इसका मतलब है तीसरी कंडीशन है कि वो आपस में इक्वल होगा। तो ये हमारे पास इसका जो है सेकंड केस प्रूव हो गया है कि ओपन इंटरवल का जो लेबैक आउटर मेजर होता है वो B माइनस A होता है। अब हम केस 3 देखते हैं कि सेमी इंटरवल के लिए जो है वो लेबैक आउटर मेजर है क्या होता है। तो इफ़ I जो है हमारे पास इन दोनों में से कोई भी इंटरवल हो सकता है, यहाँ पे जो है ये सेमी इंटरवल हैं कि यहाँ पे A जो है शामिल नहीं है, यहाँ पे B शामिल नहीं है, ठीक है, तो ये एक ही नौइयत के तकरीबन जो है ना वो दोनों इंटरवल हैं। तो हम कहते हैं कि AB जो ओपन इंटरवल है वो सब इंटरवल है I का, इन दोनों का, यानी कि ये सब इंटरवल ही है ना, क्योंकि A भी शामिल नहीं है B भी शामिल नहीं है, लेकिन इन दोनों में या तो यहाँ पे B शामिल है यहाँ पे A शामिल है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो है इंटरवल है ये इसके अंदर पाया जाता है, ठीक है, और ये इंटरवल जो है ये इंटरवल है हमारे पास क्लोज इंटरवल में पाए जाते हैं, क्योंकि इसमें A भी शामिल है और B भी शामिल है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि ओपन इंटरवल A भी जो है सबसेट सब इंटरवल है इन इंटरवल का, और ये जो है वो सब इंटरवल है AB क्लोज इंटरवल का। अब इन सब का लेबैक आउटर मेजर लेंगे तो ये हमारे पास आएगा लेबैक आउटर मेजर ऑफ AB लेस आर इक्वल टू लेबैक आउटर मेजर ऑफ I लेबैक आउटर मेजर ऑफ AB। तो अब इसका लेबैक आउटर मेजर हमने ऊपर प्रूव किया है कि B माइनस A है, ठीक है, यहाँ पे, और फ्रॉम B5 हमने इसका लेबैक आउटर मेजर प्रूव किया है कि B माइनस A है, ठीक है। तो ये देखें, अब ये इससे भी ग्रेटर है इससे भी ग्रेटर है और ये दोनों सेम है, इसका मतलब है ये दोनों इक्वल है, ये इन दोनों के इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि लेबैक आउटर मेजर I जो है वो B माइनस A के इक्वल है। तो इससे हमारे पास ये सेमी इंटरवल भी जो है वो प्रूव हो जाता है कि उनका लेबैक आउटर मेजर भी B माइनस A है। यहाँ पे हमने यानी इसमें प्रूव किया कि किसी तरह का भी कोई इंटरवल हो उसका लेबैक आउटर मेजर जो होता है वो उसकी लेंथ के इक्वल होता है। अब हम इसका टॉपिक नंबर 34 देखते हैं, डिटरमाइनिंग अनकाउंटेबिलिटी बाय लेबैक आउटर मेजर, ठीक है। अनकाउंटेबिलिटी लेबैक आउटर मेजर की डिटरमाइन करें जब वो अनकाउंटेबल हो। तो इंटरवल्स इन आर अनकाउंटेबल, ठीक है। हमारे पास थ्योरम है कि जो इंटरवल्स हैं आर में वो अनकाउंटेबल होते हैं, वो काउंटेबल नहीं होते,
ठीक है। तो अब हम इसको प्रूव करते हैं। हमारे पास प्रूफ है, लेट ए बी क्लोज इंटरवल बी एंड बी इंटरवल एंड इट्स काउंटेबल। यानी हम लेट करते हैं कि ए बी हमारे पास एक जो है क्लोज इंटरवल है और जो कि हमारे पास काउंटेबल है। हम लेट करते हैं, ये सपोज करते हैं। अगर तो वो काउंटेबल है क्यों, तो उसका मतलब ये है कि उसका लेबैक आउटर मेजर जो है वो ज़ीरो के इक्वल है। उसका लेबैक आउटर जब वो काउंटेबल होगा तो इसका मतलब है उसका लेबैक आउटर मेजर ज़ीरो होगा। काउंटेबल का हमेशा लेबैक आउटर मेजर जो है वो ज़ीरो होता है। तो बट लेबैक आउटर मेजर ऑफ ए बी क्लोज इंटरवल, ये हम पीछे प्रूव करके आए हैं कि वो इसकी लेंथ के इक्वल के होता है। तो उसकी लेंथ जो है वो हमारे पास बी माइनस ए होती है, जो कि जो है वो ज़ीरो के इक्वल है नहीं होती। तो इफ़ ए नॉट इज इक्वल टू बी, दैट इज कंट्राडिक्शन। इसका मतलब है हमने लेट किया था कि लेबैक आउटर मेजर ऑफ ए बी जो है वो ज़ीरो के इक्वल है, लेकिन हमें पता चलता है कि लेबैक आउटर मेजर ऑफ ए बी जो होता है वो तो होता है बी माइनस ए। तो बी माइनस ए जो है ज़ीरो के इक्वल नहीं होता। तो ये तो कंट्राडिक्शन आ गया, यानी कि एक दूसरे को उल्टा आ गया है। इसका मतलब ये है कि हमने जो सपोज किया था, जो लेट किया था कि हमारे पास जो है वो ए बी इंटरवल जो है वो काउंटेबल है, तो वो इसका मतलब है वो जो हमारी सपोजिशन थी वो गलत है। तो सपोजिशन गलत है तो इसका मतलब है वो काउंटेबल नहीं है, वो अनकाउंटेबल है। तो ये प्रूव हो जाता है कि हमारे पास ए बी जो इंटरवल है इन आर इज़ अनकाउंटेबल। ये था आज का हमारा लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें, और अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको अपने फेलोज़ दोस्त अहबाब को शेयर भी किया करें ताकि वो भी इससे इस्तेफ़ादा हो सकें। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह निगहबान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।